अब हम लोग निगेटिव स्टार्ट करते हैं, निगेटिव वाला, ठीक है, निगेटिव वाला ये ज़्यादा समझने वाला है। बच्चे जब निगेटिव स्टार्ट किया तो निगेटिव में कहा कि निगेटिव में बच्चा एक चीज़ हो गया कि अब एंटागोनिस्ट आ गया। क्या आ गया? एंटागोनिस्ट, मतलब किसी ना किसी को, ये एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब एंटागोनिस्ट मतलब होता है विलेन, अपोजिट टू हीरो, है ना। तब अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, किसी ना किसी को हार्म होने वाला है, अब होने वाला है नुकसान का खेल, है ना। अब होने वाला है क्या? नुकसान का खेल। अब क्या देखना है? सबसे पहला हम लोगों को देखना है एक्सप्लॉइटेशन। क्या देखना है? एक्सप्लॉइटेशन। नंबर वन हम लोगों को देखना है इसमें एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन देखना है, ठीक है। एक मिनट, एक्सप्लॉइटेशन देखते हैं। शब्द से ही लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा बेटा, किसी का क्या हो रहा है, नुकसान होगा। तो एक्सप्लॉइटेशन में हम देखते हैं बेटा कि एक का क्या होगा, फायदा होगा, और दूसरे का क्या होगा, नुकसान होगा। तो एक का फायदा और दूसरे का नुकसान, ठीक है। यहाँ पे है पैरासिटिज्म पहला, दूसरा बेटा इधर है प्रीडेशन। प्रीडेशन दोनों अलग अलग केस है। अब हम लोग एक एक केस को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, 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 है ना। तो ये पैरासिटिज्म हम लोग देखते हैं, ठीक है। पैरासिटिज्म कहने का मतलब बच्चा मेरी समझ में आता है कि ये जो है बेटा प्लस है और ये जो है माइनस है ना। ये जो इसका जो फायदा है और एक का क्या है, नुकसान है। तो पैरासिटिज्म में कहा कि पैरासाइट जो होते हैं वो अपने होस्ट को एकदम डायरेक्टली नहीं मारते हैं। तो हम लोग ये बात तो अब लिखने वाली हो गई भाई, बात बढ़ गई है। तो कहा पैरासाइट डज नॉट किल देयर होस्ट डायरेक्टली, देयर होस्ट डायरेक्टली। पैरासाइट जो होते हैं वो अपने होस्ट को डायरेक्टली किल नहीं करते हैं, ठीक। एक आइडियल पैरासाइट, एन आइडियल मतलब एक बहुत अच्छा आइडियल पैरासाइट की अगर मैं बात करूं तो उस आइडियल पैरासाइट को अपने होस्ट से क्या क्या चाहिए, अपने होस्ट से चाहिए शेल्टर, अपने होस्ट से चाहिए फूड, और अपने होस्ट से चाहिए उसको प्रोटेक्शन, है ना। एक आइडियल पैरासाइट को ये तीन चीज़ें चाहिए, अपने होस्ट से शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, और क्या चाहिए बेटा, प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में लिख सकते हैं हम कि एन आइडियल पैरासाइट, ठीक है, एन आइडियल पैरासाइट टेक फूड शेल्टर प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर होस्ट। तो लिखो एन आइडियल पैरासाइट, और कह सकते हो कि ट्रू पैरासाइट टेक फूड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द होस्ट। कोई दिक्कत है बेटा? बोर्ड पर देखते जाइए। पहला क्या है कि पैरासाइट जो होता है वो डायरेक्टली अपने होस्ट को नहीं मारेगा, और दूसरा बात है कि अपने होस्ट से वो सब कुछ लेगा, ठीक है। चलो, सक्सेसफुल पैरासाइट, एक अच्छा सक्सेसफुल पैरासाइट जो होता है बच्चा
वो सक्सेसफुल पैरासाइट जो कि एक कंप्लीट पैरासाइट हो, क्या हो बेटा, एक कंप्लीट पैरासाइट हो, इसको मिटाया, इसको मिटाया, एक कंप्लीट पैरासाइट हो, वो कंप्लीट पैरासाइट जो होता है बेटा, वो सक्सेसफुल पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइट, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक अच्छे पैरासाइट की निशानी है कि अपने होस्ट का ज़्यादा या कम सब कब नुकसान करे, ठीक है ना, तो अपने होस्ट का मिनिमम नुकसान करे, मिनिमम लॉस करे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सप्लॉयटेशन का जो होता है पैरासाइट, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ठीक है, सुनो। एक ऑर्गेनिज्म, एक आदमी था, उसकी दूसरे आदमी से बहुत भयानक लड़ाई हो गई, ठीक है, वो चाहता था कि उसको वो क्या करे, मार दे, है ना, वो उसको मार दे, ठीक है, एक जानवर चाहता दूसरे जानवर को मार दे, तब तक कोई जाकर उसमें पैरासाइट लग गया। अब पैरासाइट धीरे धीरे उसको खोखला कर रहा है। कल जब उन दोनों का सामना हुआ था तो जिसमें पैरासाइट लगा है और जो उसको मारना चाहता था, पैरासाइट इसमें लगा, वो खूब उसको मारा था, खूब ताकतवर था, लेकिन जब पैरासाइट लगने के बाद वो क्या होते गया, खोखला होते जा रहा है। और इससे फायदा किसको मिल रहा है, उसको, जो इसको मारना चाहता था, जो इसको मारना चाहता था, उसको ये फायदा दे रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे केस में हम बोलेंगे कि सक्सेसफुल पैरासाइट जो होते हैं, मतलब जो एक पैरासाइट होते हैं, एक पैरासाइट जो होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं कि जो पैरासाइट होते हैं, यहां लिख देता हूं, जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट हेल्प प्रीडेटर, प्रीडेटर की मदद करते हैं टू वीक होस्ट, होस्ट को वीक कर कर प्रीडेटर की मदद करते हैं। अब होस्ट कमजोर है तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने को लिखना है, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात, मान लो बच्चा ये एक छोटा सा ये ब्लैक वाला एक पैरासाइट है, पैरासाइट है, ये बच्चा पैरासाइट है छोटा सा, ठीक है, हम लोग पैरासाइट है। ये छोटा पैरासाइट जो है, ये छोटा पैरासाइट क्या करता है, ये छोटा पैरासाइट बेटा यहाँ पर जाने के बाद तुम क्या देखोगे, छोटे पैरासाइट को ये बड़ा वाले पैरासाइट से, ठीक है, ये बड़े वाले मतलब ऑर्गेनिज्म होस्ट को डिस्ट्रॉयड कर देगा, होस्ट को ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा। प्लस कर दे इसको कि माइनस करें, ये प्लस होगा ना, ये माइनस होगा, इसको डिस्ट्रॉयड कर देगा। इसका क्या क्या स्वार्थ रहेगा, ग्रीन पेन से दिखाए बच्चा, इसका स्वार्थ क्या क्या रहेगा बताओ, इसको क्या क्या चाहिए, इससे इसको चाहिए ग्रोथ होगा, इसका होस्ट को बीक करके इसको सेल्थर मिलेगा, इसको क्या मिलेगा बच्चा, इसको सेल्थर मिलेगा, इसको फूड मिलेगा, इसको एनर्जी मिलेगा, है ना बेटा, ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन, हाँ ये रिप्रोडक्शन अपना करवाएगा। तो एक पैरासाइट देख रहे हो ना कितना बदमाशी कर रहा है ये पैरासाइट। तो ये सारी बातें तुम्हें मैंने पैरासाइट में समझाई, अभी और सारी बातें, पहले इन बातों को कॉपी करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट। क्या पढ़ेंगे फिर बेटा, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरासाइट। तब तक एक बार पहले, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार एनसीईआरटी की लाइन को रीडिंग कर लूँ, एनसीईआरटी की लाइन को रीडिंग कर लूँ। चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग पैरासाइट के बारे में पढ़ के। द एसोसिएशन इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल ऑफ टू स्पेसीज ऑफ डिफरेंट साइज इन विच स्मॉल पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड लार्जेस्ट होस्ट इज हार्म्ड। ठीक है, एनसीईआरटी बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रहा है बच्चा कि हम लोगों को एनसीईआरटी के बारे में क्या देखना है इसमें, कि बोलता है कि दिस एसोसिएशन इन्वॉल्व्स inverts of two species in different size in which smaller parasite is benefited and longer host is harmed। देखो मैंने वही तो बताया बेटा,
वही बातें ना विकी, कहा कि इसमें छोटा वाला जो होगा, बोर्ड पर देखो बेटा, छोटा वाला जो होगा वो क्या होगा, इसमें हार्म्ड हो जाएगा। छोटा वाला जो हार्म करेगा किसको, बड़े वाले को हार्म करेगा, है ना। उसके बाद कहा, उसके बाद हमने बात की बेटा, उसके बाद हमने कहा कि दूसरी बात हमें क्या देखना है, कहा कि पैरासाइट एक वही अच्छा पैरासाइट होता है जो कि आप किसी भी मतलब अपने होस्ट को क्या नहीं करे, कम से कम क्षति पहुंचाए, ठीक है। तो कहा कि द पैरासाइट गेट नॉरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम द हार्ट बट डज नॉट किल द होस्ट। बोला कि इससे खाना ले सकता है, शेल्टर ले सकता है, लेकिन होस्ट को मारेगा नहीं, ठीक है। ये लाइन भी समझ में आ रही है। उसके बाद कहा बेटा कि ये मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द रिड्यूस द इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। जब उसके रिप्रोडक्शन पोटेंशियल को कम कर दीजिएगा, उसको परेशान करिएगा, तो कहीं ना कहीं आप उसके जो डेंसिटी हो रही है उसको आप डिक्रीज कर दे रहे हैं, है ना। तो इसकी डिक्रीज क्या कर रहा है, इसकी डेंसिटी कर रहा है। दे माइट रीडर एंड द होस्ट मोस्ट वर्नेबल एंड प्रीडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। इसे क्या कर देता है, फिजिकली वीक बना देता है, ठीक है। Many parasites have evolved to be the host specific. They parasite only the single specific host. बहुत सारे पैरासाइट सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि जब हम करेंगे तो मेरे को स्पेसिफिक होस्ट पे ही अपना पैरासिटिज्म करेंगे। In a such a way, the both host and parasite tend to co-evolve. That if the host evolved special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to contract and neutralize them. अगर पैरासाइट के अगेंस्ट में होस्ट कोई हार्ड डिसीजन लेता है तो पैरासाइट को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट है बेटा, समझ गए। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कहा कि इन अकॉर्डिंग्स विद देयर लाइफ साइकिल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशली एडेप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गेन्स। ये सारी बातें हम आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग टाइप्स ऑफ पैरासाइट देखते हैं। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ पैरासाइट। इसको कॉपी करो, कॉपी कर ली इसको। टाइप्स ऑफ पैरासाइट के दो पैरासाइट होते हैं, एक होते हैं इक्टोपैरासाइट और दूसरे होते हैं इंडोपैरासाइट। ठीक बेटा, इक्टोपैरासाइट और दूसरे क्या होते हैं, इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट और दूसरा क्या होता है बच्चा, दूसरा क्या होता है, इंडोपैरासाइट होता है बेटा। दूसरा क्या होता है, इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट, इक्टोपैरासाइट और बेटा दूसरा क्या होता है, इंडोपैरासाइट। ठीक है, अब क्या देखोगे कि इक्टोपैरासाइट क्या है। मान लो कि बेटा इक्टोपैरासाइट का मैं बताता हूं पहले। ये ब्लू वाला होस्ट है, ये ब्लू क्या है, होस्ट है। ठीक है, ये जो बेटा ब्लू होस्ट है, अब इसके ऊपर में रेड वाला आकर इसके ऊपर में वो क्या कर रहा है बेटा, बताओ ना, क्या कर रहा है, इसके ऊपर खड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि क्या बेटा ये इक्टोपैरासाइट है। तो जब बॉडी के बाहर होस्ट के पैरासाइट रहेगा, जब बॉडी के बाहर रहेगा, एक्सटर्नल टू द बॉडी को बाहर से हार्म करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम तुमको देते हैं, अक्सर क्या हो जाते हैं कि कुछ लोगों के बाल में एक छोटा सा कीड़ा हो जाता है जिसको तुम जू या लीच बोलते हो। तो लीच देखते हो कि यहाँ से ऐसे लोग निकालते हैं, है ना, तो वो सर के अंदर रहता है ना, लेकिन तुम देखते हो कि पेट में जो कीड़ा होता है वो पेट के अंदर रहता है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म होस्ट के बाहर से होस्ट को मतलब हार्म करे, पैरासिटिज्म करे, वैसे केस में हम इसको इक्टोपैरासाइट बोलते हैं। लेकिन जबकि इसके विपरीत अंदर से कोई चीज़ को हार्म करे तो उसे हम इंडोपैरासाइट बोलते हैं। तो इंडोपैरासाइट में तो बेटा कंडीशन कुछ ऐसी बनती जा रही है, अगर मान लो ये पैरासाइट है, ये ऑर्गेनिज्म है बच्चा, है ना, ये ऑर्गेनिज्म है और ये ब्लू वाला होस्ट है, ये मान लो बच्चा ब्लू वाला होस्ट है, और इस ब्लू वाले होस्ट के अंदर में क्या तुम देखते हो कि ये रेड वाला जो बेटा इसके पे ये तुम्हारा पैरासाइट और ये होस्ट के अंदर है। तो बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को, है या बोलो। तो ये इंडोपैरासाइट का केस हो गया और वो इक्टोपैरासाइट का केस हो गया। ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है, समझ रखी है। ठीक है, अब क्या देखना है, इक्टोपैरासाइट इंडोपैरासाइट के बीच में डिफरेंस देखना है।
अगर मैं बात करूं इक्टोपैरासाइट की, तो इक्टोपैरासाइट्स आर द टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द, बताओ कैसा पैरासाइट हो जाएगा, फाइटो, है ना। इक्टोफाइटो पैरासाइट ऐसे लिखा ज़्यादा अच्छा लगेगा, इक्टोफाइटो पैरासाइट बेटा लिखा, है ना। और बेटा दूसरी बात लिखी क्या, बताओ यहाँ पे थोड़ा सा जगह और मुझे चाहिए यहाँ पर, हाँ दूसरी बात लिखा मैंने इक्टोजुओ पैरासाइट। बोलो ना, लिख नहीं सकता हूँ क्या इससे, इक्टोफाइटो पैरासाइट और इक्टोफाइटो पैरासाइट और इक्टोजू पैरासाइट। तो ये दो है बेटा कि इक्टो पैरासाइट, फाइटो पैरासाइट और इक्टोजू पैरासाइट। तो ये दोनों बातों को अब हम लोग आगे विस्तार से करते हैं। बेटा मैं पहले बात करता हूँ इक्टोफाइटो पैरासाइट की। इक्टोफाइटो पैरासाइट जो आपका होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये फाइटो मतलब होता है प्लांट, ठीक है, प्लांट्स ट्री में होता है। जैसे कि रेड कॉटन बग होता है आपका, लीव ऑन प्लांट, कॉटन प्लांट पे। एग्जाम्पल में रेड कॉटन बग लीव ऑन कॉटन प्लांट। रेड कॉटन बग जो होता है लीव ऑन कॉटन प्लांट होता है। उसके बाद एम्फीड्स भी एक होता है, एम्फीड्स भी होता है। एक एग्जांपल क्या यहाँ पे रखना है, एम्फीड्स, ये भी एग्जांपल ध्यान में रखना है। एम्फीड्स बेटा दिख रहा है ना, एम्फीड्स होता है। तो एम्फीड्स वगैरह क्या होता है बेटा, ये सब आपके इक्टोफाइटो पैरासाइट है। और फाइटो मतलब तुम लोगों को पता है कि भूल गए हो, प्लांट ना होता था जी, हाँ ये प्लांट होता था फाइटो मतलब। तो इक्टोफाइटो पैरासाइट। अब इक्टोजू का बात अगर हम करें तो तुमको पता है कि क्या क्या हो सकता है। एक होता है टिक्स ऑन डॉग, ठीक है। मान लो जो छोटे से छोटे कीड़ा होते हैं वो होते हैं आपके टिक्स, क्या उनको बोलते, अच्छा कुत्ते में भी कीड़ा होता है, बात पता है ना। जिस तरीके से हम लोगों के केस में लाइस होते हैं उसी तरीके से डॉग के केस में टिक्स होते हैं। तो टिक्स ऑफ डॉग भी हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग पहला एग्जाम्पल कौन सा देखते हैं, टिक्स ऑफ डॉग, ठीक है, टिक्स ऑफ डॉग देखते हैं बेटा। तो टिक्स ऑफ डॉग देखा, फिर क्या देखा बेटा, हम लोगों ने लीच देखा, है ना। लीच जो देखा वो किस में देखा, ये देखिए लीच, देखिए लीच ऑफ ह्यूमन देखा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका इक्टोपैरासाइट का। और कुछ बात कर लेते हैं। तो उसके बाद है कि मान लीजिए नाइस, ये देखिए ये है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके इक्टोजू पैरासाइट के हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो है इक्टोजू पैरासाइट के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपके इंडो पैरासाइट का, तो मेरी समझ में आता है कि पैरासाइट कहाँ रहेगा, पैरासाइट कहाँ रहेगा, पैरासाइट लिव इन साइड ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर में जब पैरासाइट रहे तो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चा, एस्केरिस हो सकते हैं, टेनिया हो सकता है, टैपबॉम हो सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हो गए बेटा, फटाफट बताओ। अंदर जो रहते पैरासाइट यानी इंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल हो गए, है ना। और ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। इक्टो पैरासाइट में हमने क्या देख लिया और इंडो देख लिया। इधर क्या देखा इंडो पैरासाइट में, यहाँ पे इंट अमीबा भी देख लो, इंट अमीबा देख लो। इंट अमीबा के बाद और क्या देख सकते हो, इंट अमीबा देख सकते हो, और क्या देख सकते हो, एक चीज़ और है तुम्हारा, मान लो कि हाँ प्लाज्मोडियम इन आरबीसी देख सकते हो। प्लाज्मोडियम क्या देख सकते हो, आरबीसी में देख सकते हो प्लाज्मोडियम। तो ये वाली भी बात समझ में आ रही है, प्लाज्मोडियम में आरबीसी भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम क्या देख लिए, पैरासाइट के अंदर में सारी बातें को तुम लोग समझ गए। मेरी बात समझ रहे हो। इक्टोफाइटो पैरासाइट और इक्टोजू पैरासाइट जो होता है, ये सारी बात को हम लोगों को समझना है और इसको क्या करना है, अच्छे से नोट्स भी इसका फ्रेम करना है, क्योंकि क्वेश्चन इधर से पूछता है कौन इक्टो है कौन इंडो पैरासाइट है। इसको कॉपी करो फटाफट, ठीक है। कुछ बातें और जो तुम्हें बतानी जरूरी हैं,
कुछ स्पेशल केस भी होते हैं पैरासाइट का, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल पैरासाइट के बारे में, कुछ स्पेशल पैरासाइट के बारे में। बेटा जब कहा स्पेशल पैरासाइट तो मेरी समझ में पहली बात जो आती है वो आती है मेरी कौन सी, होलो पैरासाइट। क्या होता है, होलो पैरासाइट। होलो पैरासाइट, होलो मतलब बेटा कंप्लीट, कंप्लीट। पहला बात, ये बात हम लोगों को ध्यान रखना कि होलो पैरासाइट है, ठीक है। होलो पैरासाइट की अगर हम बात करें तो वैसे पैरासाइट जो कि पूरा क्या रहे, आपके एकदम उस पर डिपेंड रहे, कंप्लीट मतलब टोटल डिपेंड ऑन होस्ट पे रहे, ठीक है। तो जैसे हम कर सकते हैं कसकटा, एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, कसकटा। ये क्या है बेटा, एक रूट पैरासाइट है, ये रूट का पैरासाइट है जो कि होलो पैरासाइट है। नंबर वन क्या है, होलो पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइट है जो कि कसकटा है, रूट पैरासाइट है, ठीक है। उसके अलावा रेफ्लेसिया, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रेफ्लेसिया। उसके अलावा एग्जाम्पल कौन सा बच्चा, रेफ्लेसिया। तो रेफ्लेसिया जो है बच्चा, रेफ्लेसिया, हाँ, रेफ्लेसिया जो है वो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया क्या है बेटा, ये भी आपका एक तरह से क्या है, रूट पैरासाइट में है। आपको देखना है कि क्या है, आप देखिएगा यहाँ पर कि इसमें किस तरीके से कसकटा में जैसे होता है रूट पैरासाइट है, उसके रेफ्लेसिया आपका क्या है, एक स्टेम पैरासाइट है, ठीक है। हाँ, रेफ्लेसिया जो है आपका स्टेम पैरासाइट है बेटा। नाम बड़े कन्फ्यूजन है इसके, तो अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन पूछा था, रेफ्लेसिया इज स्टेम पैरासाइट, ठीक है। तो रेफ्लेसिया क्या है, स्टेम पैरासाइट है, रेफ्लेसिया जो है वो स्टेम पैरासाइट है। अब रेफ्लेसिया के बाद हमने क्या देखा, रेफ्लेसिया के बाद हमें क्या देखना है, हम लोगों को देखना है हाइपर पैरासाइट, ठीक है, हाइपर पैरासाइट। नंबर 2 देखना है हम लोगों को बच्चे, हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट का मतलब होता है बच्चा, पता है क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इसका, यूजर का भी यूजर, यूजर का भी यूजर, मतलब पैरासाइट का पैरासाइट, ठीक है ना, पैरासाइट का पैरासाइट, पैरासाइट का पैरासाइट। ये हम लोगों को किस में पढ़ना है, हाइपर पैरासाइट में, बहुत ज़्यादा पैरासाइट होता है। तो ये हाइपर पैरासाइट में हम लोग को देखना है क्या, कि पैरासाइट का भी पैरासाइट। तो जैसे कि कौन बेटा, बताओ फटाफट। आपको पता है कि बैक्टीरिया हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, लेकिन इस केस में क्या है कि बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज जो है बेटा, वो बैक्टीरियोफाज इस पे आके रहने लगता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज जो है वो कहाँ आके रहने लगता है बेटा, ई कोली पे आके रहने लगता है, यानी बैक्टीरिया पे रहने लगता है। तो ये हो गया आपका किसका, यूजर का भी यूजर, यानी पैरासाइट का भी पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। बात समझ गए, होलो पैरासाइट, बात समझ गए, ठीक है। तीसरा पैरासाइट हम लोग को जो देखना है वो हम लोगों को देखना है हेमी पैरासाइट, ठीक है, हेमी पैरासाइट। हेमी पैरासाइट मतलब होता है पार्शियल, हेमी वर्ड मतलब होता है पार्शियल, हेमी पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है। हेमी पैरासाइट मतलब होता है पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट। हेमी पैरासाइट मतलब होता है बच्चा पार्शियल पैरासाइट। हेमी पैरासाइट मतलब क्या होता है बेटा जी, पार्शियल पैरासाइट, है ना। तो ये पार्शियल पैरासाइट तुम्हारी बात समझ में आने लगी होगी, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है पार्शियल पैरासाइट में, जैसे कि विस्कम ऑन ओक, क्रैंथस ऑन मैंगो, है ना, ये सारे हम लोगों को जानना है, ठीक है ना। सेंचुलम इन चंदन, तो लिखोते हैं विस्कम ओक का पैरासाइट है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। विस्कम जो है वो किसका है, ओक का पैरासाइट है। उसके बाद कैरेंथस किस पे, मैंगो पे, कैरेंथस जो है वो बच्चा मैंगो पे है, कैरेंथस जो है बच्चा वो मैंगो पे है, कैरेंथस जो बेटा वो मैंगो पे आ गया, है ना। उसके बाद सेंचुलम जो होता है, सैंडल, सेंचुलम, सेंचुलम ऑन चंदन,
ठीक है, सेंचुलम ऑन चंदन। ये आपका हो गया किसमें बताओ, ये आपका हो गया हेमी पैरासाइट में। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे एक बात, जब इतना पढ़ ही रहे हो तो एक बात और देख लो। ठीक है, एक बात और देख लो कि इसमें से जो आपका कॉरेंथस है, आपका कॉरेंथस जो है ये स्टीम पैरासाइट है, स्टेम है, और ये जो है बेटा रूट पैरासाइट है, ये रूट पैरासाइट है। ठीक है, ये रूट पैरासाइट है। ये क्या बच्चा, ये स्टीम पैरासाइट है, ऐसा पैरासाइट बीच में लिख देता हूँ, और ये रूट पैरासाइट है और ये स्टीम पैरासाइट है। ये बातें आपको समझ में आ रही बेटा। ये हेमी पैरासाइट आपने देखा किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर हमने बात कर रखी है। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने क्या देखना है, हम लोगों को कुछ बातें अभी और तुम्हें बतानी है। इसको कॉपी करो फटाफट। इसमें क्या देखना है बच्चा, अब हम लोगों को क्या देखना है, एक पैरासाइट जो हम लोग को देखना है ब्रूड पैरासाइट। क्या देखना है, ब्रूड पैरासाइट। ब्रूड पैरासाइट, BROOD होता है आई थिंक, ब्रूड पैरासाइट। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना अपना। ब्रूड पैरासाइट होता है, ब्रूड पैरासाइट होता है। ठीक है, ब्रूड पैरासाइट जो होता है बेटा, ब्रूड पैरासाइट जो होता है, इसमें क्या देखोगे, ब्रूड पैरासाइट में, ब्रूड पैरासाइट का मतलब इसमें नेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, नेस्ट के लिए, घोंसला के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि कोयल जो होता है वो अपना अंडा नहीं देती, वो कौवा के घोंसले में जाकर एक को लेइंग कर देती है, और जब कौवा जब अंडा पूरी तरीके से डेवलप नॉरिश होकर जब वो बेबी बनता है तो वहाँ पे किसका बच्चा रहता है, वो कोयल का रहता है। ठीक है, तो ये एक तरह का पैरासाइट नहीं है, बट हम लोग इसको पैरासाइट में ही कंसीडर करते हैं। तो ब्रूड पैरासाइट में जो आपको हम लोग को देखना है वो एग्जाम्पल देखना है कुकू एंड क्रो का। ठीक है, कुकू एंड क्रो का ये एग्जाम्पल भी हम लोगों को देखना है। जब पैरासाइट पढ़ रहे हैं तो ये वाला भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट पैरासाइट है और नो ट्रू पैरासाइट भी बोल, तो इसको हम लोग लिख ही देता हूँ। ये इनडायरेक्ट पैरासाइट बेटा, ये क्या है, इनडायरेक्ट पैरासाइट है, इनडायरेक्ट पैरासाइट है। तो बेटा इनडायरेक्ट पैरासाइट है, नो ट्रू पैरासाइट, नो ट्रू पैरासाइट है, ये सच में पैरासाइट नहीं है, नो ट्रू पैरासाइट है बेटा जी। बात समझ में आ रही है, नो ट्रू पैरासाइट है। हाँ, उस तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सोशल पैरासिटिज्म। क्या बोल सकते हैं बेटा, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोशल पैरासिटिज्म, सोशल पैरासिटिज्म बोल सकते हैं, सोशल पैरासिटिज्म बोल सकते हैं बेटा, है ना, सोशल पैरासिटिज्म बोल सकते हैं कौवा और कोयल वाले केस को। ठीक है, ये इसको भी कॉपी करो। फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो भी ट्रू पैरासाइट नहीं होती है। वो क्या जनरली क्या कंडीशन, इसके पीछे मैं बस समझाता हूँ तुम्हें। ये है मेरी फीमेल मॉस्किटो, ये फीमेल मॉस्किटो है। ठीक है बेटा, ये ट्रू पैरासाइट नहीं है। ठीक है, ये ट्रू पैरासाइट नहीं है फीमेल मॉस्किटो। और क्यों नहीं है ट्रू पैरासाइट, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, तुम तो कहोगे कि सर ये मच्छर जो है हम लोगों का खून चूस रहा है तो ये तो पैरासाइट हुआ सर, अब क्या चाहते हैं, अब क्या करें। ठीक है, लेकिन मैं क्या कहूँगा इसमें कि मैं क्या मतलब है, एक्चुअलिटी क्या है, एक्चुअलिटी ये है बेटा कि यहाँ पर तुमको ये ट्रू पैरासाइट नहीं है, ये आपका खून को इसलिए सक कर रही है। बात समझना, ये आपके खून को सक कर रही है, ना कि आपके शरीर में रह रही है। ठीक है ना, तो ये क्या करती है बेटा, इट सक ओनली ब्लड, नॉट यूज ह्यूमन बॉडी एज शेल्टर। ठीक है, शेल्टर की तरह ह्यूमन बॉडी को नहीं रखता है। ठीक है, यूज ब्लड टू कीप बॉडी वार्म। अच्छा, वो बोलती है कि देखिए हम आपका खून इसलिए नहीं पी रहे हैं ताकि मेरा पेट भरे, खुद के शरीर को हमको गर्म रखना है, इसलिए वो खून पीती है। ठीक है ना, तो यूज ब्लड टू कीप बॉडी वार्म एंड
इंक्यूबेशन ऑफ एग, ठीक है, इंक्यूबेशन ऑफ एग, एग का भी क्या करता है, इंक्यूबेशन करता है। तो ये बात आपको जानना है किसमें बेटा, मॉस्किटो में जानना है। तो ये नई बात एक पता चली कि इट सक्स ओनली ब्लड, नॉट यूज ह्यूमन बॉडी एज सेल्थर, यूज ब्लड टू कीप बॉडी वार्म एंड इंक्यूबेशन ऑफ एग, है ना। तो ये बातें हम लोगों को समझना है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इसको हम लोग डोंट कंसीडर ट्रू पैरासाइट, डोंट कंसीडर ट्रू पैरासाइट। बेटा कोई दिक्कत यहां तक तो बोलो, नहीं है? चलो इसको भी कॉपी करो फटाफट। चलो एक और बढ़िया वाला केस बताया तुम्हें, एक और अच्छा केस समझाया, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। एक केस और समझाया, कहा बेटा कि जो ह्यूमन फीटस होता है, ह्यूमन फीटस जो होता है, अब इस यहाँ तक बात चल गई है। बोला कि अच्छा एक बात बताइए, ये सब मेरे अगेंस्ट हो गए, कौन, जिनका मैंने पैरासाइट में एग्जाम्पल दिया, ये सारे लोग अगेंस्ट हो गए, बोलने लगे कि गजब हाल है, आप लोग इवोल्यूशन के सबसे ऊंचे एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म है, तो इसका मतलब कुछ भी बोल दीजिएगा। मैंने पूछा भाई बात क्या हुई? उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग खून पीते हैं, तो हम लोग किसी और पे डिपेंड रहते हैं, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता है, तो हम किसी के बाल में रहते हैं, तो किसी कुत्ते के मतलब झबड़ा में रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे नहीं काम चलेगा। हम बोले कहना क्या चाहते हो? इन लोगों की कंप्लेंट ये आ रही है, ये कह रहे कि आप अपनी प्रजाति के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम बोले किसकी बात कर रहे हो? बोला मैमल्स की। हम बोले मैमल्स से क्या प्रॉब्लम है तुमको? बोला कि जब आपके केस में स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज्ड होता है तो क्या बनता है? मैंने कहा जाइगोट। बोला कि जाइगोट के बाद क्या बनता है? मैंने कहा एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद मैंने बोला फीटस। तो फीटस कहाँ रहता है? हवा में। हम बोले नहीं, यूटेरस में रहता है, फीमेल की यूटेरस में रहता है। तो फीटस खाना पीना खाता है? हम बोले बिल्कुल खाता है जी, अपनी माँ उसका प्लेसेंटा से उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो बोलेगा कि अच्छा हम लोग आपके शरीर में हैं, हम लोग जाके फ्लूक हैं, आपके लीवर में चले गए हैं, तो आप हम लोगों को टैप बम और बैंडी लेके खा लेते हैं और हम लोगों को मार देते हैं। लेकिन अगर आप वाले केस में आपका जो फ्यूटस है आपका फ्यूटस मदर से क्या कर रहा है कि वहाँ से जाकर मदर का न्यूट्रिशन ले रहा है, मदर जो खा रही है वो खा रहा है, और तो और एकदम एक्चुअल फॉर्म में खा रहा है, तब आपको बुरा नहीं लग रहा है। हमने बात तो इसने सही कही है, ये ट्रू। तो मैंने इसको मैं क्या समझाऊं, इसको तो बात समझ में आ नहीं रही है। देखो ऐसा होता है, ऐसा जो बात ये कह रहा है, जो इसकी कंप्लेंट है वो सुनने में अच्छी लग रही है, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, बट सुनने में अच्छी लग रही है, पैरासाइट जैसी लग रही है, और इसकी ये शिकायत है। तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। चलो ह्यूमन फीटस के बारे में बात, क्या दिक्कत है? इन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन फीटस जो है इससे हमको प्रॉब्लम है। चलिए भैया बताइए क्या बात है। कहा कि ये सबसे पहले तो मैं एक बात कह देता हूं कि कोई लोग भी चिंता मत होइए, मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, नॉट ट्रू पैरासाइट, नॉट ट्रू पैरासाइट, सच्ची पैरासाइट नहीं है बेटा जी, समझ रहे हो? बोलो ना, ये पैरासाइट नहीं है, सच्चे वाला पैरासाइट नहीं है, नॉट ट्रू पैरासाइट, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर पैरासाइट होता तो तब कब तुम सुने हो? अब मैं इसको ये सारी बातें कह रहा हूँ, सारी बात पे इसको डांट रहा हूँ, कि पहली बात तो मैं ये कह देता हूँ कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हम लोग अपनी प्रजाति का मैं साथ दे रहा हूँ, और हम लोग कह रहे हैं कि नॉट अ ट्रू पैरासाइट, ठीक है। दूसरी बात बोल रहा हूँ कि अगर ये पैरासाइट है, तो कब पता चला है कि एक बच्चा पेट में रह के अपनी माँ को कोई हार्म पहुँचा रहा है, कोई नुकसान पहुँचा रहा है, और तुम लोग क्या करते हो? हम लोगों को बीमारी दे देते हो। तो मेरे इस झगड़े में मैंने इसको अपने तरफ से ये पक्ष रखा कि मेरा जो ये फ्यूटस रहता है, जो बच्चा अपनी माँ की यूटेरस में डेवलप होते रहता है, वो कब तुम सुने हो कि अपनी मदर को हार्म कर रहा है? तो लिखो इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि इट डज नॉट काउज एनी बिग हार्म टू मदर, कभी कभी करता तो इसलिए बिग लिख दिया, इट
डज नॉट काउज बिग हार्म टू मदर। अपनी माँ को कभी भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा बेटा, है ना। चलो मैंने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और क्या बस बोल सकते हैं कि एक बात बताइए, क्या बच्चा 9 महीना रहता है कि 90 साल पेट में रहता है? 9 ही महीना रहता है ना। तो ये 9 महीना में तुम इसको बोलने लगे कि ये सेल्थर ले लिया, नहीं। तो लिखो इट डज नॉट टेक सेल्थर परमानेंटली, या लाइफ टाइम भी लिख दो, लाइफ टाइम। कोई दिक्कत है बेटा जी? बोलो ना, ठीक है। तो ये बारी बात भी मेरी ध्यान में आ रही है, ठीक है। दूसरी बात कि जनरली जो पैरासिटिज्म होता है, लिखता हूं, जनरली जो होता है पैरासिटिज्म, वो बेटा इंटर स्पेसिफिक होता है, बट ये तो इंट्रा स्पेसिफिक है। अरे उसी माँ का बच्चा है ना वो पेट में, है ना। तो बात समझ में आ रही बेटा। तो यहाँ पर ये बातें जो उसने की थी वो सुनने में तो अच्छी लगा कि उसका काम हो गया, वो बच के निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास इतने सारे तर्कस में तीर थे कि हम लोगों ने 3 तीर चलाए और वो चुपचाप बैठ गया, ठीक है। तो मुझे क्या बात, एक लास्ट बात और लिख देता हूँ ताकि ये मुझ पर क्लेम न करे। ये इंट्रा स्पेसिफिक में पैरासिटिज्म कब से होने लगा भाई जी? ठीक है, ये इंट्रा स्पेसिफिक है ना। ये क्या है बेटा? इंट्रा स्पेसिफिक है, ठीक है, ध्यान देखना है। चलो अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं। फटाफट एनसीईआरटी को रीड कर लेते बेटा जी। चलो भाई। हाँ देखिए, कहा बच्चा, फिर से एनसीईआरटी यहाँ से कहा कि मैनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक, दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पेसीज ऑफ होस्ट, दैट बोथ होस्ट एंड द पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। ये तो बातें हो गई थी ना। कहा कि कुछ पैरासाइट के पास अननेसेसरी सेंस ऑर्गेन भी होते हैं, इनके पास लॉस होते हैं अननेसेसरी सेंस ऑर्गेन, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गेन, सकर क्लिंगिंग, ये सारी बातें तो हम लोग ने कर रखी है, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ को कंप्लीट कर लिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया बेटा? अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया पैरासिटिज्म। हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया बेटा? पैरासिटिज्म। अब हम लोग बात करते हैं प्रीडेशन की।